अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा तो उससे आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि गुरुकुल सिस्टम कितना फाइन एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने प्लान कर करके गुरुकुल सिस्टम को बर्बाद कर दिया और कैसे मकौले सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। सो लेट्स बिगिन। जब ब्रिटिशर्स पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने भारत को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एज उन्हें भारत को कॉलोनाइज करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस दिखावे के लिए थी। उन्होंने देखा कि भारत में लगभग 0% पॉवर्टी थी और लगभग 100% लिटरेसी रेट, यहाँ तक कि फीमेल्स भी मेल से कम नहीं थी एजुकेशन के मामले में। वो ये बात अच्छे से जान चुके थे कि इंडिया के लोग अपने कल्चर और अपने रिलीजन से काफी स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और जब तक इन लोगों का बॉन्ड इन सारी चीजों से तोड़ नहीं दिया जाता तब तक इनके ऊपर कब्जा करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। और बहुत ज्यादा प्लानिंग के बाद उन्होंने फाइनली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम फॉर्म कर ही लिया जिसमें ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और आज इसे हम लोग मकौले सिस्टम के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने मेनली 5 चीज़ों पे फोकस किया। फर्स्ट, हमें हमारे लैंग्वेजेस से दूर करना। सेकंड, हमें हमारे कल्चर से दूर करना। थर्ड, हमें हमारे रिलीजन से दूर करना। फोर्थ, हमारे माइंड को स्लेव बना दिया। लास्टली, हमसे हमारी हिस्ट्री छुपा दी। फर्स्टली, ब्रिटिशर्स ने संस्कृत एजुकेशन पे बैन लगा दिया और सारे गुरुकुल्स को भी शट डाउन कर दिया। टेम्पल्स पे 60% तक का टैक्स लगा दिया ताकि वो किसी भी गुरुकुल को फंड ना दे सके। जो संस्कृत में एजुकेशन देता था उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पे हैवी टैक्सेस लगा देते थे। और इसी चीज की वजह से वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत आज विलुप्त होने की कगार पे है। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसे तरीके से इंग्लिश सिखाई कि पढ़ने वाले को लगे कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी लोकल लैंग्वेजेस घटिया है। इसका इफेक्ट आज भी है लोगों में। उन्हें लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला इंसान ही सक्सेसफुल हो सकता है और वो बाकियों से होनहार है। उसके बाद उन्होंने हमारे कल्चर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया कि नीचे बैठ के हाथों से खाना बैड मैनर्स दर्शाता है और घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लगाना इलॉजिकल है। और ऐसे ही कई सारे रिचुअल्स को उन्होंने बैड मैनर्स और इलॉजिकल कह के दबा दिया, जबकि इन सब के पीछे हाईली साइंटिफिक रीजंस है। जैसे जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी खाने को और अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। हमारी फिंगर टिप सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है और अगर वो अर्थ के साइज की होती तो वो इवन एक कार और एक घर में डिफरेंशिएट कर पाती। ये इतनी सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं एंड न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से सिग्नल भेजते हैं। जब हम फूड को टच करते हैं तब हमारा ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल दे देता है एंड उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स आयंस में बिखर जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और अगर बात करें नींबू और मिर्ची की, तो अगर नींबू और मिर्ची में मौजूद लिक्विड को कॉटन के साथ मिक्स करे तो इससे इंसेक्ट आसपास नहीं आते और ये चीज आजकल फार्म्स में इंसेक्टिसाइड बनाने में भी यूज हो रही है। उस वक्त इंडिया में हिंदूज की मेजॉरिटी थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे फ्रेम कर दिया कि स्टूडेंट्स एंटी हिंदू या कम से कम एथीस्ट बन जाए। और इसकी टेस्टिंग उन्होंने कलकत्ता के स्कूल्स में की जो सक्सेसफुल रही। फिर ये चीज़ पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी और फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला के उन्होंने इन एंटी हिंदूज एंड एथीस्ट्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ का इफेक्ट आज भी हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर देते हैं वो एथिस्ट बन जाते हैं या हिंदू गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, जबकि हिंदुइज्म बहुत डीप एंड फाइन है बट इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। नीचे कमेंट करो अगर आपको हिंदुइज्म के मिसकंसेप्शंस पे वीडियो चाहिए तो। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था तब यूरोप एंड अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसके लिए उन्हें ऐसे स्लेव्स चाहिए थे जो बिल्कुल क्रिएटिव ना हो और उन्हें बस जितना कहा जाए वो उतना ही करे, बाकी कुछ इनोवेटिव ना सोचे। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह फ्रेम कर दिया कि उससे उन्हें ये टाइप के लोग आसानी से मिल जाए और यही हुआ। यस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम किल्स क्रिएटिविटी और आज इंडिया में चीपेस्ट लेबर अवेलेबल है क्योंकि टैलेंट तो किताबों के बोझ के तले दब के मर गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से स्लेव तैयार होने लगे और इवन आज भी होते हैं एंड अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया तो फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो इससे समझ जाओ कि क्लास का टॉपर जीनियस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लेव है। वैसे एक्सेप्शंस यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना अस्तित्व खो बैठती है। यही चीज़ अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कर दी। उन्होंने हमारी रियल हिस्ट्री हमसे छुपा दी और हिस्ट्री की किताब इन्वेडर्स से भर दी। कई महान राजा जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उनका हमारी किताबों से नामो निशान मिटा दिया और एज ए रिजल्ट लोग उनके बलिदानों को भूल रहे हैं और उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब जो भी पढ़े लिखे स्लेव्स है वो ना ढंग के इंडियन है ना ढंग के वेस्टर्न, वो अपना अस्तित्व खो बैठे हैं और जो ढंग से पढ़ नहीं पाए वो रिलीजन के नाम पे दंगे कर रहे हैं। क्या ऐसे इंडिया सुपर पावर बनेगा?
क्या ऐसे इंडिया रशिया यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज से कॉम्पीट करेगा? एक ज़माना था जब फ्री में एजुकेशन मिलता था और अब एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को कर्जे में डुबा रहे हैं। क्या इस चीज़ से गरीबी मिटेगी इंडिया की? अगर सच्चे देशभक्त हो तो इस बारे में सोच के चेंज लाने की आग उठ जाएगी सीने में। तो जाओ अब हमारे इंडिया को चेंज करो। जय हिंद।